दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको अपने चैनल के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों इस चैनल पर आपको राजस्थान में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित कंप्लीट टॉपिक वीडियो लेक्चर सीरीज मिलेगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ आपको दोस्तों पढ़ना है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों आज मैं इस वीडियो के अंदर आपके लिए राजस्थान भूगोल से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आया हूं। आपके बीएसटीसी एग्जाम्स के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों आप इस वीडियो के अंदर आपको टॉप 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। आप कमेंट करके बताएंगे दोस्तों कि आपके उसमें से कितने प्रश्न सही होते हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर वही प्रश्न लेके आए हैं दोस्तों जो पहले पहले कितनी बार पूछे गए हैं। दोस्तों आप इन प्रश्नों को रट लें। दोस्तों बीएसटीटी एग्जाम के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करें। दोस्तों अब दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करेंगे हम अपने वीडियो की स्टार्टिंग। आपके सामने है दोस्तों पहला प्रश्न, राजस्थान किस उपमहाद्वीप का अंग है। दोस्तों दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करके बताएं राजस्थान किस उपमहाद्वीप का अंग है। दोस्तों दोस्तों राजस्थान है भारतीय उपमहाद्वीप का अंग है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न दूसरा, राजस्थान राज्य के दक्षिणी और उत्तरी छोर के मध्य अक्षांशीय विस्तार कितना है। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से इसका आप कमेंट बॉक्स में जवाब दें। राजस्थान राज्य के दक्षिणी और उत्तरी छोर के मध्य अक्षांशीय विस्तार कितना है। दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताएं, इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 7 डिग्री 9 मिनट। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों ये बीएसटीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, इसलिए पूरा अंत तक वॉच करें। राजस्थान की राज्य सीमा कितने राज्यों से मिली हुई है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दें। दोस्तों इजी प्रश्न है, राजस्थान की राज्य सीमा कितने राज्यों से मिली हुई है। तो दोस्तों ये मिली है 5 राज्यों से मिलकर बनी हुई है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न चौथा, मानचित्र पर कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, स्टार मार्क कर लें। मानचित्र पर कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरती है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों ये गुजरती है दोस्तों बांसवाड़ा जिले से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों ध्यान रखें, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। प्रश्न पांचवा, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ स्थान कौन सा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ स्थान कौन सा है। दोस्तों राजस्थान में अंतर्राज्यीय सीमा का प्रारंभ स्थान है दोस्तों हिंदुमल कोट गंगानगर। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न छठा, राजस्थान का 32वां जिला कौन सा है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखें। राजस्थान का 32वां जिला है दोस्तों करौली। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे कि ये जिला किस जिले से अलग होकर बना था। दोस्तों ये दोस्तों ये इसकी डेट भी ध्यान रखें। दोस्तों ये 19 जुलाई 1997 में सवाई माधोपुर से अलग होकर ये करौली जिला बना। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें। प्रश्न सातवां, निम्न में से पूर्ण मरुस्थल वाले जिले कौन से हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार पूछे जाते हैं ये प्रश्न, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए वीडियो होने वाला बहुत इंपॉर्टेंट। निम्न में से पूर्ण मरुस्थल वाले जिले कौन से हैं। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, पूर्ण मरुस्थल जिले हैं जैसलमेर और बाड़मेर। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों इससे आपके एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, इसलिए आप इसको पूरा अंत तक देखें। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसमें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आगे। 100 द्वीपों का शहर कहलाता है। दोस्तों कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों बहुत ईजी प्रश्न है, 100 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं। दोस्तों वो है हमारा बांसवाड़ा। दोस्तों बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 9, निम्न में से सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, निम्न में से सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो दोस्तों सबसे ऊंचा पठार है दोस्तों इनमें से उड़िया का पठार। दोस्तों 1360 मीटर ऊंचा है। दोस्तों ध्यान रखें 1360 मीटर ये ऊंचा है। प्रश्न 10वां, राजस्थान में विश्व के प्राचीनतम पर्वत पाए जाते हैं जो गोंडवाना लैंड के भाग हैं, वह है। दोस्तों कौन से हैं। दोस्तों राजस्थान के अंदर विश्व के प्राचीनतम पर्वत पाए जाते हैं, वो गोंडवाना लैंड के भाग हैं। दोस्तों वो कौन से हैं, तो वो है दोस्तों अरावली पर्वत। दोस्तों ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 11, सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप निम्नलिखित में से हैं। दोस्तों किसके हैं। दोस्तों ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, आपको इसको जवाब था कमेंट बॉक्स में बताएं। तो ये है दोस्तों बरखान में से हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 12, राजस्थान में हाड़ौती का पठार के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। राजस्थान में हाड़ौती का पठार के नाम से जाना जाता है कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 13, दोस्तों ये मैराथन क्लास है दोस्तों, जल्दी से इनका जवाब दें क्वेश्चंस का।
उदयपुर के कुंभलगढ़ व गोविंदा के बीच की भूमि क्या कहलाती है दोस्तों? उदयपुर और कुंभलगढ़ के बीच की भूमि कहलाती है दोस्तों गोगुंदा का पठार दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 14, राजस्थान के किस जिले में रन का बाहुल्य है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान के किस जिले में रन का बाहुल्य है? तो दोस्तों ये है दोस्तों जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दोस्तों। स्टार मार्क के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पूछा जाता है। प्रश्न 15, छप्पन की पहाड़ियां एवं नाकोड़ा पर्वत किस जिले में है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं अगर आपको उसका जवाब आता है तो दोस्तों ये छप्पन की पहाड़ियां और नाकोड़ा पर्वत किस जिले में? तो ये है दोस्तों बाड़मेर जिले में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 16, जैसलमेर जिले में स्थानांतरित होने वाले बालू का स्तूपों का स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसलमेर जिले में स्थानांतरित होने वाले बालिका स्तूपों को स्थानीय भाषा में दोस्तों धरियन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ध्यान रखें। प्रश्न 17, प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? तो दोस्तों प्रतापगढ़ है कांटल का मैदान के नाम से हम जानते हैं प्रतापगढ़ को दोस्तों, ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों आप लास्ट में कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न इसमें से सही हुए दोस्तों। कौन सा स्थान मारवाड़ का लघु माउंट कहलाता है दोस्तों? इंपॉर्टेंट है, तो वो स्थान है दोस्तों पीलपूंद बाड़मेर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 19, राज्य में कौन सी नदियों का समूह है जो कि अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती है? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राज्य में कौन सी नदियों का समूह है जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती हैं? तो वो है दोस्तों लूनी, माही, सोम और साबरमती। ये चारों नदियां क्या अरब सागर की ओर अपना जल ले जाती हैं। प्रश्न 20, आयर नदी का वर्तमान नाम क्या है दोस्तों? कमेंट करके बताएं, इंपॉर्टेंट है। आयर नदी का वर्तमान नाम है दोस्तों बेडच। आयर नदी को हम बेडच नाम से जाना जाता है वर्तमान में दोस्तों। प्रश्न 21, एशिया की दूसरे सबसे बड़ी कृत्रिम झील कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न, और आप कमेंट करके बताएंगे इसको पहले किस नाम से जाना जाता था। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कहाँ स्थित है दोस्तों? एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है दोस्तों जयसमंद झील, नहीं सॉरी राजसमंद झील है दोस्तों, ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप कमेंट करके बताएंगे इसको और किस नाम से जाना जाता है। प्रश्न 22, चंबल नदी का उद्गम स्थल किन पहाड़ियों में से है दोस्तों? बहुत ईजी प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों। चंबल नदी का उद्गम स्थल दोस्तों है जानपाऊ की पहाड़ियां। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 23, बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? ये भी बताएं कमेंट में। बनास नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों खमनौर की पहाड़ियां दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 24, थार का मरुस्थल एकमात्र प्रवाह बेसिन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है दोस्तों? जल्दी से कमेंट करके बताएं, इंपॉर्टेंट है। थार मरुस्थल का एकमात्र प्रवाह बेसिन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है दोस्तों? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा गोडवार क्षेत्र में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों सभी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों बीएसटीटी एग्जाम के लिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप पूरा अंत तक वॉच करें। राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है दोस्तों? आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार मार्क करना, डबल स्टार कई बार पूछा जाता है, तो वो दोस्तों पिचोला झील पर निर्मित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 26, जिलों का वह युग्म कौन सा है जिनमें वर्षा की परिवर्तनशीलता सबसे अधिक है दोस्तों? इंपॉर्टेंट है, वह जिला कौन सा है दोस्तों जिनमें वर्षा की परिवर्तनशीलता सर्वाधिक है दोस्तों? वो दोनों जिले हो जाएंगे दोस्तों इसमें से बाड़मेर और जैसलमेर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 27, राज्य के पश्चिमी भाग में तापमान की अतिशयता का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण कौन कौन से हैं दोस्तों? इनमें से प्रमुख कारण है दोस्तों धरातल का स्वभाव। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे इस मैराथन में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं दोस्तों। राज्य के दक्षिण पूर्वी भागों में उच्च तापमान किस कारण से पाया जाता है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये पाया जाता है दोस्तों मिट्टी का काला रंग होना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 29, ग्रीष्मकाल में राज्य के किन जिलों में वायु की गति अधिक होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीष्मकाल में राज्य के किन जलवायु में वायु की गति अधिक होती है? तो दोस्तों वो होती है पश्चिमी जिलों में दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 30, जोधपुर में किस वर्ष मरुस्थल वृक्षारोपण तथा अनुसंधान केंद्र स्थित खोला गया है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जोधपुर में किस वर्ष में वृक्षारोपण तथा अनुसंधान केंद्र खोला गया है? किस वर्ष में दोस्तों बताएं जल्दी से कमेंट बॉक्स में। ये खोला गया 1959 में दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपका अगला प्रश्न है 31, मिश्रित लाल और काली मिट्टी से सामान्यतः कौन सी फसलें प्राप्त की जाती हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से अगर आपको उसका कमेंट बॉक्स में बताएं जल्दी से दोस्तों।
तो इनसे पाई जाती है दोस्तों कपास और मक्का की फसलें। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 32, राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। तो वो दोस्तों सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला उदयपुर है दोस्तों, ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सागवन रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिले हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो वो जिले कौन कौन से? बांसवाड़ा एवं उदयपुर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 34, राज्य में सबसे अधिक आरक्षित वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं दोस्तों? इंपॉर्टेंट है, राज्य में सबसे अधिक आरक्षित वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं? तो ये दोस्तों हैं ऑप्शन नंबर बी उदयपुर और चित्तौड़गढ़ हैं दोस्तों। प्रश्न 35, धार्मिक स्थलों से जुड़ा पारंपरिक आखेट एवं वन कटाई निषेध क्षेत्र क्या कहलाता है दोस्तों? इंपॉर्टेंट है प्रश्न, आपको इसका जवाब आता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों। तो ये कहलाता है दोस्तों ओरण। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 36, राजस्थान में नई वन नीति की घोषणा कब की? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और जल्दी से आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों। पीएसटीटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में वन नीति की घोषणा कब करी गई? तो ये करी गई 18 फरवरी 2010 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 37, भाखड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान का हिस्सा कितना है दोस्तों? जल्दी से कमेंट करके बताएं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो राजस्थान का हमारा हिस्सा है 15.22%। कितना हिस्सा है दोस्तों? 15.22% है। और दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस परियोजना की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। प्रश्न 38, छापी सिंचाई परियोजना किस जिले के अंतर्गत है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है, किस जिले के अंतर्गत है दोस्तों, जल्दी से बताएं। तो ये परियोजना है झालावाड़ जिले के अंतर्गत दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। राजस्थान प्रांत के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द किस विद्वान ने प्रयोग में किया है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न और इजी भी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जॉर्ज थॉमस ने, कब? 1800 में। प्रश्न 40 दोस्तों, ये हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न है। राजस्थान की कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो उत्तरी पश्चिमी तथा दक्षिणी पूर्वी भाग में विभक्त करती है दोस्तों? इंपॉर्टेंट है, तो वो कौन सी है दोस्तों? तो वो है दोस्तों आबू पर्वत श्रेणी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो के अंदर वो सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न कवर हो चुके हैं जो बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे करें लाइक और अपने सभी मित्रों में इसे शेयर करें। और दोस्तों अगर आप पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें, सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों ये चैनल आपका ही है, आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, मैं उस पर आपके लिए वीडियोस लेके आऊँ दोस्तों। ये चैनल आपका ही, सपोर्ट करें दोस्तों। धन्यवाद।